मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। चले गाइज, आपके घड़ी के जस्ट बज चुके हैं 5 PM। सो फटाफट से आप अपने जीके जीएस की क्लासेस में आ जाएंगे। गाइज ऑलरेडी आज आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा। अभी तक आप भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ रहे थे, बट यहाँ पे आज आपको भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में चैप्टर आपका स्टार्ट हो चुका है, अर्थव्यवस्था। सो फटाफट से भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी फाइंड अचीव कर लेंगे। सो गाइज देखते हैं कितने गाइज जुड़ते हैं। जितने भी गाइज जुड़ चुके हो नाउ सेशंस को थम्स अप करके आगे बढ़ जाएंगे। गाइज यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या होता है कि भारत में वित्त आयोग का प्रधान कार्य है। ऑलरेडी ये आपको बताएंगे कि भारतीय राज्य व्यवस्था से ये रिलेटेड क्वेश्चन, और हम चाहते हैं कि हर एक स्टूडेंट्स, हर एक कैंडिडेट्स जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी अचीव करना चाहें। और बिल्कुल भी इसके प्यार करोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। सो केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण होता है, या फिर वार्षिक बजट तैयार करना, वित्तीय मामलों में राष्ट्रपति को सलाह देना, या फिर संघ के मंत्रालयों और राज्यों की निधि का विनिधान। चलिएगा, इस फटाफट से आंसर करते रहेंगे आप सभी। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर 1 यानी कि केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। यहीं पे गाइज नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके होते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सो फटाफट से आप क्वेश्चंस मतलब देखते रहेंगे। अगर बैक फर्स्ट की साइड से देखा जाए, ये रिमूव करके इतना बड़ा क्या मतलब है, फर्स्ट की कंडीशन लगा देते हैं ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अब यहीं पे एगमार्क क्या है। अगर आपसे पूछा जाए कि एगमार्क क्या होता है, सो अंडों की पैदावार की एक कोऑपरेटिव या फिर व्यवस्थित जई मार्केट, या फिर किसानों की कोऑपरेटिव, या फिर आपके ऑप्शन दिए गए हैं प्रयोग करने वाली चीज़ें जैसे कि अंडे, दूध, घी आदि की क्वालिटी गारंटी मोहर, वो भी गारंटी सहित। चलिए देखते हैं कितने गाइस सही जवाब देते हैं। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्रयोग करने वाली चीज़ें जैसे अंडे, दूध, घी आदि की क्वालिटी गारंटी जो मोहर होती है वो एगमार्क है। समझ रहे हो मेरे बात? सो वो एगमार्क कहलाता है। आई गेस आपको समझ में आ रहा है। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर डी किए ना, सभी के सभी ऑप्शन, सभी के सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। वेल डन गाइस। यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थर्ड होता है भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है भैया। समाजवादी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, एकल अर्थव्यवस्था, या फिर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। कौन सी अर्थव्यवस्था? फटाफट से आंसर करते रहेंगे आप सभी। जितने भी साथी मिश्रित अर्थव्यवस्था बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। वेल डन गाइस, मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले करेक्ट होंगे। यहीं पे होता है इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ पैन कार्ड में PAN का पूर्ण रूप है। क्या होता है PAN का? परमानेंट अकाउंट नंबर। आपके फर्स्ट ऑप्शन से स्क्रीन पे दिख रहे हैं। दूसरा है आपका पेमेंट अकाउंट नंबर, ये परमानेंट है, ये पेमेंट है। पासबुक अकाउंट नंबर, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। चौथा भैया कहते हैं इनमें से कोई होने वाले हैं, किसी के पार्टी में नहीं रहने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि परमानेंट अकाउंट नंबर इज कॉल्ड टू PAN कार्ड। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। यहीं पे गाइज नेक्स्ट को होता है आपका दिया क्या गया है 5वां क्वेश्चन कि सन 1955 में बंगाल, मद्रास, बम्बई के प्रेसिडेंट यानी कि प्रेसिडेंट इट्स मीन्स राष्ट्रपति बैंकों को मिलाकर उनका राष्ट्रीयकरण किया था, और एक बैंक को नया नाम भी दिया गया था। वह नाम क्या था? पंजाब नेशनल बैंक यानी कि PNB, या फिर सिंडिकेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि या फिर पंजाबी क्या दिया गया है, पंजाब एंड सिंध बैंक। चलेगा, इस 5 का आंसर आप सभी करते रहेंगे। जितने भी साथी SBI बता रहे हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI, वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। वेल डन गाइस, ऑप्शन नंबर C। जितने भी गाइस बताए वो सभी साथी करेक्ट होंगे। नेक्स्ट यहीं पे आपका 6 क्वेश्चन होता है। सो 6 क्वेश्चन देखेंगे कि वाणिज्यिक बैंक द्वारा बट्टा गृहों से आरक्षण संपत्ति अनुपात बनाए रखने के लिए उधार ली हुई मुद्रा क्या कहलाती है आपके? हॉट मनी, कॉल मनी, सॉफ्ट मनी, या फिर इनमें से कोई नहीं। 6 बिल्कुल ऑप्शन करते रहेंगे आप सभी। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर C यानी कि कॉल मनी बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। कॉल मनी इज द करेक्ट आंसर। जितने भी साथी कॉल मनी बताए ना वो सभी के सभी साथी करेक्ट होंगे। यहीं पे नेक्स्ट होता है कि भारत सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर निम्न वर्ष में अपनाया। कब परिवार नियोजन जो कार्यक्रम था उसको किस सन में अपनाया गया था? 1965 में, 1962, 1957, या फिर 1952 में? जी बिल्कुल गाइज, ऑप्शन आप सभी करते रहेंगे। जितने भी साथी 1952 बता रहे हैं यानी कि 1952 में, वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। वेल डन गाइज, आप सेशन से जुड़े रहेंगे एंड तक, और हम चाहते हैं बिल्कुल जानकारी अचीव करते रहेंगे। एंड तक जुड़े रहेंगे तो आपको नॉलेज, नए नए क्वेश्चन कन्फर्म होते रहेंगे। यहीं पे होता है कि ड्रिप सिंचाई किस राज्य में की जाती है? किस राज्य में ड्रिप सिंचाई की जाती है? सो यूपी, MP, महाराष्ट्र, या फिर राजस्थान?
ऑप्शंस गाइस करना नहीं भूलेंगे। यहाँ पे हर किसी का लाइव चैट देखा जा रहा है, ऐसा कोई भी स्टूडेंट्स नहीं है कि नहीं देखा जा रहा। राजस्थान, सो राजस्थान इज द करेक्ट आंसर। ड्रिप सिंचाई किस राज्य में की जाती है? राजस्थान में। एंड नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति के पितामह कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट है, टेक ए स्क्रीनशॉट रख लेंगे। सिर्फ सेशंस वालों को देखेगा, ये जो है पीडीएफ वालों को नहीं दिखने वाला है। टेलीग्राम पे जो पीडीएफ लेते हैं ना, ये क्योंकि ऐसा कुछ होने वाला है। ये देखिए, ये क्वेश्चन हट गया, जबकि आपको कंफर्म है सेशंस वाले देख लिए हैं गाइस कि उनके लिए इंपॉर्टेंट है। नानमर बोल राग में एम स्वामीनाथन जी हैं, RK नरसिंहन है, या फिर डॉक्टर वर्गीज कुरियन है? कौन है? 9। जितने भी साथी MS स्वामीनाथन बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट होंगे। MS स्वामीनाथन इज द करेक्ट आंसर। यहीं पे नेक्स्ट होता है आपका 10 क्वेश्चन। 10 क्या है कि किसी निश्चित समयावधि में किसी देश में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहा जाता है? आपका प्रयोज्य आय, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, या फिर निविल राष्ट्रीय आय? जो बिल्कुल ऑप्शंस करते रहेंगे आप सभी। जितने भी साथी राष्ट्रीय आय बता रहे हैं ना, सभी के सभी साथी करेक्ट होंगे। वेल डन गाइस, सभी के सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। यहीं पे गाइस 11 क्वेश्चंस होता है आपके लिए। किसी अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सा ऐसा कार्य है जो केंद्रीय बैंक के कार्यों में शामिल नहीं है? कौन सा है? विदेशी मुद्रा विनिमय का कार्य, या फिर मौद्रिक नीति पर नियंत्रण, सरकारी खर्च पर नियंत्रण, या फिर बैंकर के बैंक के रूप में कार्य? ऑप्शंस करते रहेंगे। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर C यानी कि सरकारी खर्च पर नियंत्रण बता रहे हैं वो सभी के सभी साथी करेक्ट होंगे। सरकारी खर्च पर नियंत्रण इज द करेक्ट आंसर। सो 15 आपका अप्रैल को 15 अप्रैल को आपका जस्ट फॉर्म आ जाएगा। आप अप्लाई उसके लिए कर देंगे, डोंट माइंड। कुछ भी प्रॉब्लम्स होगी आप तुरंत के तुरंत सेशन से जुड़ना सोचेंगे क्या? सेशन से जुड़िए जरूर, सब कुछ डाउट्स क्लियर कराया जाएगा। भूरी क्रांति किसे कहते हैं भैया? इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान दीजिएगा। चारा उद्योग का विकास, समुद्री उत्पादों का विकास, दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों का विकास, या फिर भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं शीतल पेयों के उद्योगों का विकास। 12 जी बिल्कुल ऑप्शंस आप सभी बताते रहेंगे। 12 जितने भी साथी ऑप्शन नंबर D यानी कि भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं शीतल पेयों के उद्योगों का विकास बता रहे हैं वो सभी के सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। यहीं पे गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होता है क्या चीज? भारतीय कृषि का किसी महत्वपूर्ण स्तर तक यंत्रीकरण किस कारण से संभव नहीं है? आखिर व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस कंडीशंस? ये जो कंडीशंस होते हैं क्या रीजन है आपके? छोटे जोत क्षेत्र, या फिर ट्रैक्टरों की कमी, किसानों की गरीबी, या फिर लोगों की उदासीनता? जी बिल्कुल 13 ऑप्शन आप सभी करते रहेंगे। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर A यानी कि छोटे जोत क्षेत्र बता रहे हैं हम वो सभी के सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। यही पे गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए प्रोवाइड हो रहा है। 14 क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भैया वेरी इंपॉर्टेंट है, टेक ए स्क्रीनशॉट। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। सो 1948, 1954, 1942 या फिर 1952? जी बिल्कुल 14 ऑप्शन आप सभी करते रहेंगे। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर D बता रहे हैं वो सभी के सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर D इज द करेक्ट आंसर। D इज द करेक्ट आंसर। ये लग रहा है कि C में, कोई बात नहीं, चलिए D इज द करेक्ट आंसर। कंफर्म हुआ? चलिए नेक्स्ट पॉइंट भैया पूर्ण रूप आ जाता है एट कंप्यूटराइज है। चलिए कंप्यूटर में जैसे कि आपके मतलब कि पूछे जाते हैं ज़्यादातर के, SEZ का पूर्ण रूप है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SEZ? स्मॉल इकोनॉमिक जोन, या फिर सोशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सर्विस इकोनॉमिक? देखिए भैया ये इकोनॉमिक जोन ये टोटली पूरा है, क्योंकि आप अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं। और जब भैया अर्थशास्त्र पढ़ रहे हो आप लोग ना, तब और कुछ नहीं करना है, अर्थशास्त्र पढ़ रहे हो सो अर्थशास्त्र की एक पूरी की पूरी क्राइटेरिया ही आ रही है, अब समझ पा रहे हो। चलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? 15 क्वेश्चन बताते रहेंगे क्या होगा? स्पेशल इकोनॉमिक जोन इज द करेक्ट आंसर ऑफ SEZ। कंफर्म हुआ? अब यहीं पे गाइज हो जाता है नेक्स्ट 16 क्या है कि निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? गेहूं, जौ, चावल, चना? कौन सा नहीं है? 16 चावल इज द करेक्ट आंसर। जितने भी साथी चावल बता रहे हैं ना, सभी के सभी साथी करेक्ट होंगे। अब यहीं पे नेक्स्ट हो जाता है भैया आपका 17 क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेक ए स्क्रीनशॉट। की है क्या चीज? योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जब योजना आयोग हुआ था उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भैया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, केसी नियोगी, प्रोपी, महालनोबिस, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं गाइस, आप ऑप्शन करना नहीं भूलेंगे।
सो जितने भी साथी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू बता रहे हैं वो सभी के सभी साथी करेक्ट होंगे। योजना जो आयोग था उसके प्रथम अध्यक्ष हैं, प्रथम यानी कि फर्स्ट हेड कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। और ये पॉइंट्स होता है रिमूव, क्योंकि पीडीएफ वाले भैया नहीं दे सकते तो सिर्फ सेशंस वाले ये बेनिफिट्स ले सकते हैं। 18 क्वेश्चन होता है कि वह उपभोक्ता वस्तु जिसके आयात के लिए सरकार महत्तम राशि खर्च करे। आयात और निर्यात क्या है जानते हैं, आयात और निर्यात ये सारी चीजें मतलब कि आना फिर ले जाना, ये सारी जो प्रक्रिया है, लेन देन होता है, व्यापार में चलता है। सो खाद्य पदार्थ है, पेट्रोलियम पदार्थ, खनिज पदार्थ या फिर रासायनिक पदार्थ, कौन सा पदार्थ होगा गाइज। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर बी यानी कि पेट्रोलियम पदार्थ बता रहे हैं ना वो सभी के सभी साथी करेक्ट होंगे। वह उपभोक्ता वस्तु जिसके आयात के लिए सरकार महत्तम राशि खर्च किसके लिए देती है, पेट्रोलियम, जो कि आप समझ रहे हैं पेट्रोलियम कितना बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है पेट्रोल। सो 19 है उनमें से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है भैया, डायरेक्ट कर नहीं है। कर मतलब कर वसूली किया जाता था, लगान जिसे कहते हैं, समझ रहे हो, संपत्ति कर, पेशा कर, बिक्री कर या फिर निगम कर। 19 ऑप्शन आप सभी करते रहेंगे। जितने भी साथी बिक्री कर बता रहे हैं ऑप्शन वो सभी साथी वेल डन गाइस सही हो जाएंगे। नेक्स्ट यहीं पे आपके भैया लास्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट ये रहने वाले हैं कि 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ द 10th पंचवर्षीय योजना यानी कि रूल। सो मानवीय संसाधनों का विकास या फिर सामाजिक न्याय करना, कृषि तथा संबंध क्षेत्र में रोजगार या फिर आर्थिक विकास। 20 जितने भी साथी मानवीय संसाधनों का विकास बता रहे हैं ना वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए बताने वाले यानी कि मानवीय संसाधनों का विकास वो सभी गाइस करेक्ट होंगे। सो 10वीं पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था वो मानवीय संसाधनों के विकास से रिलेटेड था। सो गाइस फटाफट से मतलब कि इस सेशन से आप लोग जुड़ चुके हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए ये सेशंस रहा। आपकी घड़ी के जस्ट 5 बज चुके थे और क्लासेस आप आना नहीं बोलेंगे 7 PM पे। 7 PM पे ऑलरेडी आपकी क्लास होगी नेक्स्ट वाली। सो 7 PM पे आपकी रीजनिंग की क्लास चल रही है। प्रेजेंट टाइम में आपके ब्लड रिलेशन से क्वेश्चंस पुटअप हो रहे हैं। सो ब्लड रिलेशन से बिल्कुल भी क्वेश्चन से जुड़ना जरूर है। सो आज के सेशंस में बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट सेशंस में इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट। कोई भी प्रॉब्लम्स हो डायरेक्ट आप लाइव तुरंत जुड़िए, वहां से डाउट्स क्लियर कीजिए। टेलीग्राम लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां से डाउट्स क्लियर कीजिए। मेन कमेंट बॉक्स कीजिए लेकिन अपना डाउट्स गाइस जरूर क्लियर कीजिए।